दोस्तों आपको जो ये ट्वीट दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये एक जाने माने जो एंटरप्रेनर हैं अश्नीर ग्रोवर, ये उनकी ट्वीट है। इन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है RIP, यानी कि रियल मनी गैम्बलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हालांकि RIP का क्या मतलब होता है ये आपको भी पता है, और ये कब हम यूज़ करते हैं ये भी आपको पता है। तो लेकिन इन्होंने RIP का मतलब लिखा है रियल मनी गैम्बलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इफ़ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग पीपल विल पुट इन 100 रुपीज़ टू प्ले ऑन ₹72 pot entry, 28% gross GST, and if they win ₹54 after platform fees, they will pay 30% TDS on that, for which they will get free swimming pool in their living room come the first monsoon. Not happening. It was good fun being part of fantasy gaming industry which stands murdered now. यहाँ पे आप स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, विच स्टैंड्स मर्डर्ड नाउ, $10 billion डाउन द ड्रेन इन दिस मॉनसून, टाइम्स फॉर स्टार्टअप फाउंडर टू एंटर पॉलिटिक्स एंड बी रिप्रेजेंटेड, और दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेट इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री। यानी कि आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो अश्नीर ग्रोवर हैं, ये कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसके खिलाफ उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या है पूरा मुद्दा, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली टीचिंग पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप को मैं बता दूं, ये जो ट्वीट है ये एक गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने 28% जो GST है वो लगा दी है। अभी हाल ही में जो GST काउंसिल है उसकी 5th मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि 28% जो टैक्स है वो भी फुल फेस वैल्यू पर लगाई जाएगी। फुल फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो पैसा आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो आप पैसे लगाते हैं गेम्स के दौरान, उस पूरे पैसे पर आपसे 28% टैक्स लिया जाएगा। और इसी के रिएक्शन में जो ये अश्नीर ग्रोवर हैं, इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये एक तरीके से जो ये इंडस्ट्री है उसका मर्डर है, यानी कि अब ये जो इंडस्ट्री है धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। क्यों उन्होंने ऐसा क्या कहा है, इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जिसको कि मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि कैसी इंडस्ट्री धीरे धीरे जो है अब ये ख़त्म होने की कगार पर आने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया में अभी इसकी क्या सिचुएशन है। तो पिछले आपने आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 साल में किस तरीके से जो ये इंडस्ट्री इसने ग्रो किया है। पहले तो इसको कोई जानता नहीं था, लेकिन आजकल टीवी पर भी एड्स आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो इसका प्रचार करते हैं। और जब से कोविड आया उस दौरान क्या हुआ कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हुई है। और आजकल IPL वगैरह में आपको सभी को पता है, या और भी जो गेम्स होते हैं उन सब में इस तरह की जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो लगभग 2017 से लेकर 2020 तक में जो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रहा है वो 38% रहा है। CAGR जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, लगभग ये 38% है। यानी कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इतनी फास्टली ग्रो नहीं कर पाती हैं। हार्डली 10% या 15% जो उनका CAGR होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद। लेकिन जो ये इंडस्ट्री है पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं 38% CAGR से ग्रो कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोइंग स्पीड है। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2024 तक जो है ये 153 बिलियन रेवेन्यू पर पहुंच जाएगी, और CAGR इसका 15% रहेगा। थोड़ी सी स्लो, धीमी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इंडिया में रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करें कि NPUs की, NPUs मतलब न्यू पेइंग यूज़र्स, जो नए कस्टमर्स इससे जुड़ते हैं, उनकी जो स्पीड है जुड़ने की, जो फास्टेस्ट तेज़ी से जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, उसका रीज़न ही यही है कि जो न्यू पेइंग यूज़र्स हैं उसमें जो इंडियंस हैं वो बहुत तेज़ी से इसमें जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अश्नीर ग्रोवर ने जो ये यहाँ पे एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश की थी, किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है ये आने वाले समय में इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। तो आइए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आप XYZ किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पे आप 100 रुपये एज अ बेट आप लगाते हैं। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 28% GST आपको
पे करना ही है, जो भी आपकी फेस वैल्यू है उस पर। यानी कि 100 रुपीज़ में से आप 28 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यानी कि अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास बचे सिर्फ 72 रुपीज़ बचे। अब क्या होगा, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बेट लगाते हैं, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म फ़ी पे करनी पड़ती है। और ये हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, लगभग 11 12 13 कुछ इस तरीके से होती है। तो सपोज़ करके हम मान लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म फ़ी है वो 13 रुपये है। तो अब क्या है, अब आप इस 72 रुपीज़ जो आपके बच गए, इसमें से 13 रुपये माइनस हो जाएंगे एज अ प्लेटफॉर्म फ़ी। तो अब आपके पास कितने बचेंगे फाइनली, 59 रुपीज़। यानी कि मेनली 59 रुपीज़ ही आपके एज अ बेट उस पर लगेंगे। और सपोज़ करिए कि आपने बहुत अच्छा खेला और उसके बाद आपने मतलब जितने पैसे लगाए उतने आपने जीत भी लिए। यानी कि 59 रुपीज़ आपने लगाए थे और 59 रुपीज़ आपने जो है उस मैच में जीत लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने जो पैसे जीते हैं, यानी कि ये जो 59 रुपीज़ है, इस पे आपको देना पड़ेगा टैक्स, जिसको हम कह सकते हैं TDS। ठीक है, जो आपको टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, और इस पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 30%। यानी कि जो 59 रुपीज़ है उसका 30% अब आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लगभग ये जो अमाउंट बनता है, ये बनता है लगभग 18 रुपये। तो अब 59 में से 18 रुपये जो है आपका टैक्स चला गया, अब बचा कितना, 41 रुपीज़। तो फाइनली आपके हाथ में जो जीती हुई रकम है वो कितनी बची, 41 रुपीज़। और क्योंकि आपने जो 59 रुपीज़ पहले लगाए थे वो भी आपको मिलेंगे, 59 रुपीज़ तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ जो आपके 41 रुपीज़ आपने जीते वो भी आपको मिलेंगे। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो फाइनली आपके हाथ में आएंगे वापस से 100 रुपीज़। यानी कि 100 रुपये आपने स्टार्टिंग में लगाए और आपने अच्छा खेला, आपका जो पैसा था वो डबल हो गया, और उसके बाद भी आपको कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत ही बड़ा मतलब फैक्टर रहा है ये 28% एक तरीके से GST लगा देना। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बाद क्या है, ये जो नए जो यूज़र्स हैं वो तो अब इस पे आना ही नहीं चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उनको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो कोई क्यों इतना एफर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री है वो डिस्करेज होगी। पहले ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और आने वाले समय में अब क्या है कि इंडस्ट्री धीरे से डिस्करेज हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये इंटेंशन देने की कोशिश की गई है कि ये जो इंडस्ट्री है एक तरीके से ये एडिक्शन क्रिएट करती है लोगों में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है लोगों का। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या है कि इस तरीके से टैक्स इन पर लगाया गया है। तो यही था पूरा इस वीडियो में दोस्तों, 28% GST कर दिया गया ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, और आने वाले समय में देखते हैं इसके क्या इम्पैक्ट्स रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।